हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को चेंज ऑफ पर्सन एंड केस के बारे में बताया था, तो उसमें आपको मैंने पहला टॉपिक तो पढ़ाया था फर्स्ट पर्सन के बारे में और सेकंड पर्सन के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला आपका मैंने बताया था चेंज ऑफ पर्सन एंड केस के बारे में। चेंज ऑफ पर्सन एंड केस, इसके अंतर्गत मैंने आपको एक छोटा सा फार्मूला बताया था SON 1 2 3, तो जिसमें मैंने आपको इस यस और वन के बारे में बताया था। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी कर्ता फर्स्ट पर्सन आई आया हो तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और यदि वी आया है तो हम उसे दे में बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको आज दूसरा बताऊंगा। इस ओ का मतलब होता है, इस ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और इस टू का मतलब होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये जानिए ये है क्या। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट था और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका। तो देखिए यहां, यदि रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट यानी कर्ता, यदि रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट या कर्ता सेकंड पर्सन यू आया हो तो सेकंड पर्सन यू आया हो तो यू आया हो तो हम इसे अर्थात यू को, आया हो तो यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कर्म के अनुसार बदलते हैं। ये यदि रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता या सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू आया हो तो हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, कभी कभी कंडीशंस होती है कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यू को हम कैसे वहां बदलेंगे? इसके लिए लिखिएगा परंतु ऑब्जेक्ट के ना होने पर, परंतु ऑब्जेक्ट के ना होने पर यू विकल्प से ही हो जाता है, अथवा हम कोई भी थर्ड पर्सन का कर्ता मान लेते हैं। कर्ता मान लेते हैं।
ये देखिए, यदि रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू आया हो तो हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, परंतु ऑब्जेक्ट के ना होने पर, यानी ऑब्जेक्ट ना हो तो यू विकल्प से ही हो जाता है या हम उसे ही मान लेते हैं। अगर ही नहीं मानते हैं हम तो कोई भी थर्ड पर्सन का कर्ता हम अपनी तरफ से मान सकते हैं, उसे मानकर इसको इनडायरेक्ट में बदल लेते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, उसका ये फार्मूला, उसका ये तरीका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि ये अब यू सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट कैसे बदला जाता है। तो ठीक है, देखिए, राम said to him, comma inverted comma, you are doing any work। ये मैंने आपको बताया है कि यदि रिपोर्टेड पार्ट में कर्ता सेकंड पर्सन यू आया हो, ये आपका ये यू है, ये रिपोर्टेड पार्ट का भाग है। मैंने बताया है कि जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होगा वह आपका रिपोर्टेड पार्ट होगा। तो लिखवाया गया आपको कि यदि रिपोर्टेड पार्ट का कर्ता सेकंड पर्सन यू आया हो, तो ये आपका सेकंड पर्सन यू रिपोर्टेड पार्ट में आया हुआ है कर्ता के रूप में। तो ये सेकंड पर्सन यू आया हो तो हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये रिपोर्टर होता है सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हुई, तो आपका यू किसके अनुसार बदलेगा? ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये यदि रिपोर्टेड पार्ट में कर्ता सेकंड पर्सन यू आया हो तो हम इस यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो देखिए, राम, इस सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो हम इस सेड को बदलेंगे टोल्ड में, टोल्ड हिम। कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करिए। यू, यहाँ पर यू कर्ता के रूप में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो जब भी यहाँ लिखा जाएगा उसका सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला, यहाँ है हिम, लेकिन हिम ये क्या है? कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा? यू सब्जेक्ट के रूप में है तो हमेशा हिम के किस प्रयोग का प्रयोग करेंगे? सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट हिम है, जबकि यहाँ पर आपको लिखना है सब्जेक्ट के रूप में, तो जो ऑब्जेक्ट बदलेगा वो सब्जेक्ट के रूप में ही बदलेगा। इसलिए हिम का सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस ही है, इसलिए यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया। उसके बाद आपको यहाँ पर हमें टेंस परिवर्तन मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये कौन सा टेंस है आपका? इज, एम, आर, ये आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है। और मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होगी वाज या वेयर। तो इज, ये आर दिया गया है, बहुवचन कर्ता होने के नाते आर हुआ, और यहाँ पर ही है और ही एक वचन करता है, इसलिए इसके साथ क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ही वाज डूइंग एनी वर्क। फिर से एक बार मैं इसे आपको बताता हूं। यदि रिपोर्टेड पार्ट में कर्ता सेकंड पर्सन यू आया हो तो हम इस यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, और आपको जैसा कि यस ओ एन 1 2 3 के माध्यम से बताया गया है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, टू मतलब सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका ये क्लियर होता है। फिर भी कहीं दिक्कत होगी तो फिर मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा। देखिए,
इस दो एग्जाम्पल के माध्यम से फिर मैं आपको सेकंड पर्सन और ऑब्जेक्ट को समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ही सेड टू मी, ऑब्जेक्ट दिया गया है, इस सेड को आप बदलिए टोल्ड में। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट। मैंने बताया है आपको कि सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। यदि रिपोर्टेड स्पीच का या रिपोर्टेड पार्ट का करता सेकंड पर्सन यू आया हो तो हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट ये है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है। तो ऑब्जेक्ट आपका मी दिया गया है, लेकिन यहाँ यू कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए हमेशा इसके कर्ता कारक का ही प्रयोग यहाँ करेंगे। तो आई का कर्ता कारक, मी का कर्ता कारक क्या हो जाएगा आपका? आई। मैंने आपको टेंस परिवर्तन में बताया था कि फ्यूचर टेंस में यदि विल दिया गया है तो हम इसे किस में बदल देंगे? वुड में। यू वुड गो टू स्कूल, आई वुड गो टू स्कूल टुडे। देखिए, ये आपका अदर चेंजिंग जो आपको बताना था मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इस एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, ये टुडे दिया गया है और ये टुडे आपका बदलता है दैट डे में, दैट डे। ठीक, और ये मैंने फिर आपको आगे लिखवाया था परंतु नियम में कि परंतु यदि रिपोर्टेड पार्ट में कर्ता सेकंड पर्सन यू आया हो और ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो। जैसा कि देखिए, सेड के बाद कामा लग गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। परंतु यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो यू विकल्प से ही हो जाता है। आप इस यू को ही मान लीजिए, चाहे आप सी, ही, सी, इट में मतलब थर्ड पर्सन का कोई भी करता या दे आप मान सकते हैं। तो आप, मैं इसे क्या मान लेता हूं? ही मान लेता हूं। तो दीपक सेड, दीपक सेड। ऑब्जेक्ट के ना होने पर हम सेड को सेड ही रखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट होता तो इस सेड को हम टोल्ड में बदल देते, लेकिन यहाँ आपका ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है, इसलिए हम सेड को सेड ही रखेंगे और इस इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। और मैंने बताया है आपको कि यदि ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो यू विकल्प से क्या हो जाता है? ही हो जाता है, या ही हम मान लेते हैं। डू नॉट यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है, और मैंने आपको टेंस परिवर्तन में बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो डू का क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया पास्ट की क्या हो जाएगी? डिड। यू डिड नॉट। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस में क्या होता है कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन कब? जब वाक्य सिंपल हो, साधारण हो। लेकिन जब सहायक क्रिया डिड लग जाती है तो क्रिया का रूप सेकंड से फर्स्ट हो जाता है। तो यहां पर हम फर्स्ट रूप का ही प्रयोग करेंगे। ओबे। मी, आपका ये मी दिया गया है, ये कौन सा केस है? फर्स्ट पर्सन का क्या है? फर्स्ट पर, इसमें प्रोनाउन परिवर्तन हर जगह करेंगे। तो ये फर्स्ट पर्सन क्या है? मी। ये कौन सा केस आपका है? ऑब्जेक्टिव केस। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो आपका क्या है? यदि रिपोर्टेड पार्ट में सेकंड पर्सन यू, फर्स्ट पर्सन आई आया हो तो ये फर्स्ट पर्सन आई का ही तो है, क्योंकि आई, मी, माई, आई का ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये किसके अनुसार बदलेगा? ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आप यहां आइए, देखिए सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? दीपक है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, ऑब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग हुआ है, तो इसका प्रयोग यहाँ पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही होगा। तो मी ऑब्जेक्टिव केस। तो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ही आता है, तो ये आई का सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ आपका होता है दीपक, दीपक है लड़का, यहाँ पर होगा प्रयोग आपका ही। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम, क्योंकि ये मी ऑब्जेक्ट के स्थान पर हुआ है और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए जब इसका परिवर्तन सब्जेक्ट के अनुसार जरूर करेंगे, लेकिन ये किस रूप में होगा? ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो आपको सेकंड पर्सन, मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को ये आ गया होगा। फिर भी कहीं दिक्कत होगी तो आप प्रश्न करिएगा, मैं इसके बारे में फिर आपको बताऊंगा।
ठीक। तो अब अगला नंबर आपका आता है चेंज द अदर वर्ड। कुछ चेंज द अदर वर्ड के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसका परिवर्तन हम करते हैं, तो मैं उन कुछ विशेष शब्द हैं, उन शब्दों को आपको मैं लिखवा देता हूं, उसे आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे देखिएगा। देखिए चेंज द अदर वर्ड, मैंने तीसरी हेडिंग आपको डलवाई थी चेंज द अदर वर्ड, और इस चेंज द अदर वर्ड के अंतर्गत कुछ शब्द हैं ये जिन्हें आपको बदलना होगा। जैसे देखिए, अगर डायरेक्ट नरेशन में आपको एगो दिया गया हो, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एगो हमारा बदल जाएगा बिफोर में। हेंस दिया गया हो डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में बन जाएगा देंस। हिथर बदलता है थिथर में, हियर बदलता है देयर में, नाउ का देन होता है, दिस का दैट होता है, दीज का दोज होता है, दस का सो, टू नाइट का दैट नाइट। इसी तरीके से टुडे आपका बदलता है दैट डे में, टुमारो बदलता है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में बदलता है, स्टरडे द प्रीवियस डे में या द डे में बिफोर, एक दिन पहले। उसके बाद आपका आता है लास्ट नाइट, वीक, ईयर मैंने दिया है आपको यहाँ पर। अगर लास्ट नाइट दिया गया है तो द प्रीवियस नाइट कर देंगे, लास्ट वीक दिया गया है तो द प्रीवियस वीक लिख देंगे, द ईयर अगर लास्ट ईयर दिया गया मतलब इस लास्ट के बाद नाइट वीक ईयर दिया गया हो तो वहाँ पर द प्रीवियस लगाकर जो नाइट वीक या ईयर दिया गया हो उसी को आप रख देते हैं। तो इस अदर वर्ड की चेंजिंग में आपको इतने शब्द मिल रहे हैं, ये आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। डायरेक्ट नरेशन में ये शब्द दिए गए हो तो उसे इनडायरेक्ट में बदल देंगे। तो ये आपका होता, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कायदे से। ये चेंज द अदर वर्ड मैंने जो आपको बताया था, इस प्रकार आपका ये तीनों चीज़ें कंप्लीट होती हैं। पहली बार मैंने आपको बताया था चेंज द टेंस, दूसरे पर बताया था चेंज द केस और पर्सन, और फिर बताया था आपको चेंज द अदर वर्ड। ये तीनों चीज़ें आपकी कंप्लीट होती हैं। अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत होगी तो आप बताइएगा या कमेंट डालिएगा, मैं उसे फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।